अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पिछले दिनों हम तुम लोगों का सिलेबस बतला रहे थे, है ना। नवाए उर्दू में 2 पार्ट है, 2 हिस्सा है, हिस्सा नस्र और हिस्सा शायरी, है ना। हिस्सा नस्र में हम बतलाए थे तुम लोगों को कि तुम लोगों को सबसे पहले इंशाइया पढ़ना है ना। इंशाइया में 2 इंशाइया है, गुज़रा हुआ ज़माना और चारपाई, बताए थे ना। उसके मुसन्निफ़ कौन कौन है उसको भी याद दिलाए थे, याद हुआ? याद है ना। गुज़रा हुआ ज़माना के मुसन्निफ़ कौन है? सर सैयद अहमद खान। गुज़रा हुआ ज़माना के इंशाइया निगार कौन है? सर सैयद अहमद खान। चारपाई के इंशाइया निगार कौन है? मुंशी प्रेमचंद का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? वेरी गुड। एक और अफसाना था मगर वो टूट गई के मुसन्निफ़ा कौन है? सालिहा आबिद हुसैन। मुसन्निफ़ा हम इसलिए बोले कि वो खातून अफसाना निगार हैं, है ना। तो इंशाइया अफसाना आज हम लोग देखते हैं। उसके आगे कि हिस्सा नस्र से ही और तुम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, ठीक है ना। पूरा सिलेबस के ऊपर हम लोग पहले बातचीत कर लेते हैं, ठीक है। आज हम लोग उसके आगे देखते हैं, है ना। उसके आगे देखोगे तुम लोगों को सिलेबस में दिखाई पड़ेगा मुख्तसर मज़मून, ठीक है ना। मुख्तसर मज़मून तुम लोगों को यहाँ पे 1 2 3 4 मज़मून पढ़ना है। ध्यान दो, अब यहाँ ध्यान दो। इंशाइया, अफसाना, उसके बाद नस्र की अगली सिन्फ है जो तुम लोगों के निसाब में शामिल है, वो है मुख्तसर मज़मून। क्या है? मुख्तसर मज़मून, ठीक है ना। मुख्तसर मज़मून। मुख्तसर अंग्रेजी में कहते हैं शॉर्ट, मज़मून को कहते हैं इंग्लिश में एसे, ठीक है ना। छोटा निबंध, मुख्तसर मज़मून, शॉर्ट एसे अंग्रेजी में कहेंगे। मुख्तसर मज़मून देखो तुम लोगों को पढ़ना है सबसे पहले देहात की ज़िंदगी। क्या पढ़ना है? देहात की जिंदगी। देहात की ज़िंदगी। देहात की ज़िंदगी, ठीक है ना। देहात की ज़िंदगी। देहात की ज़िंदगी के अब यहाँ पे हम कहेंगे मज़मून निगार। क्या कहेंगे? मज़मून निगार, ठीक है ना। इसके पहले हम कह रहे थे इंशाइया निगार, अफसाना निगार कह रहे थे ना। अब हम कहेंगे यहाँ पे मज़मून निगार। देहात की ज़िंदगी के मज़मून निगार कौन है? अब्दुल हलीम शरर। कौन है? अब्दुल हलीम शरर, ठीक है ना, ये याद रखना पड़ेगा। अब्दुल हलीम शरर, ठीक है ना। अब्दुल हलीम शरर का कौन सा मज़मून आपके निसाब में शामिल है? देहात की जिंदगी। देहात की ज़िंदगी। देहात की ज़िंदगी कैसी नसरी अदबी सिन्फ है? मज़मून है, मुख्तसर मज़मून। वहाँ सिर्फ मज़मून भी रह सकता है, मज़मून कहे या मुख्तसर मज़मून कहे बात एक ही है, ठीक है ना। मज़मून मुख्तसर ही हुआ करता है, ठीक है। सवाल पूछेगा देहात की ज़िंदगी नस्र की कैसी सिन्फ है। ऑप्शन रहेगा अफसाना, ऑप्शन बी रहेगा इंशाइया, ऑप्शन सी रहेगा मज़मून, ऑप्शन डी रहेगा ड्रामा। क्या जवाब होगा? मज़मून। ऑप्शन सी वाला में कलर करना पड़ेगा, ठीक है ना। ठीक है। देहात की ज़िंदगी के मुसन्निफ़ कौन हो गए? मज़मून निगार कौन हुए? ठीक है ना। ठीक है। इसके बाद अगला मज़मून है नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी। काफ़ी लंबा नाम है ना। मज़मून का उन्वान है, यहाँ ध्यान दो, यहाँ देखो हम कैसे लिख रहे हैं।
अगर हमको लिखते हुए देखोगे तो तुम लोग को नकल करने में भी आसानी होगी, है ना। नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी। बहुत लंबा है ना। नज़ीर अहमद की कहानी, किसकी कहानी? नज़ीर अहमद की कहानी हम लोग पढ़ेंगे। कुछ मेरी का मतलब मुसन्निफ़, जो मुसन्निफ़ हैं, मज़मून निगार हैं, वो बताएंगे नज़ीर अहमद के बारे में। कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी, और कुछ उनकी मतलब नज़ीर अहमद की ज़ुबान से। मुसन्निफ़ हो गए या मज़मून निगार हो गए मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग, यहाँ लिखते हैं मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग, ठीक है ना। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग याद रहेगा ना। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने अपने मज़मून में किनकी कहानी पेश की है? नज़ीर अहमद की कहानी, ठीक है, याद रहेगा ना। नज़ीर अहमद की कहानी। नज़ीर अहमद की कहानी किसने पेश की है? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने, ठीक है ना। इसी तरह का सवाल आएगा तुम लोगों को, ठीक है। ठीक है, इसके बाद अगला मज़मून है जीने का सलीका। जीने का सलीका, ठीक है ना। जीने का सलीका के मुसन्निफ़ हैं ख्वाजा गुलामुस सैयदेन। क्या नाम है? ख्वाजा, देखो कैसे पढ़ते हैं, गुलामुस सैयदेन, गुलामुस सैयदेन, यहाँ तशदीद डालेंगे, ये नून। ख्वाजा गुलामुस सैयदेन क्या पढ़ाएगा? ख्वाजा गुलामुस सैयदेन का कौन सा मज़मून आपके निसाब में शामिल है? जीने का सलीका के मज़मून निगार कौन है? मज़मून जीने का सलीका के मुसन्निफ़ कौन है? ठीक है ना। याद करते जाना है। कैसा सिलेबस से हम लोग देखते देखते जो है ना, सारा जहन में बैठा लेंगे कि कै गो इंशाइया है, कै गो अफसाना है, कै गो मज़मून पढ़ना है, उसके लिखने वाले कौन हैं, ठीक है ना। सारा जो है खाका जहन में बैठा लेना है। इम्तहान में बहुत सवाल आएगा इससे, इसी से देखोगे ना, सिलेबस से ही खाली पूछेगा इसके लिखने वाले कौन है, इसके मुसन्निफ़ कौन है, इसके मज़मून निगार कौन है, अफसाना निगार कौन है, इस तरह का सवाल आएगा, है ना। इसके आगे देखो, इसके आगे मज़मून में ही दिया हुआ है, मज़मून का उन्वान है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, इंफॉर्मेशन कैसे लिख रहे हैं, सो देखो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, यही है आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक इदारा है। क्या है? इदारा है। इसको तुम लोग मत कहोगे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मुसन्निफ़, मत बोल देना, है ना। एक इदारा है। अब इदारा क्या है उसके बारे में बतलाएंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन ये मुसन्निफ़ का नाम नहीं है, ठीक है ना। इसको मुसन्निफ़ नहीं बोलना है तुम लोगों को। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक ऐसे है, मज़मून है जो तुम लोगों को पढ़ना है। इसमें सब चीज़ के बारे में आ जाएगा, इंटरनेट, ईमेल, कंप्यूटर, मोबाइल, कई चीज़ इसमें आ जाएगा, है ना। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इदारा, इसको याद मत रखना, ये सवाल पूछेगा भी नहीं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मुसन्निफ़ कौन है, वैसा सवाल नहीं आएगा, ठीक है।
देखो मजमून यही 4 है, 1 2 3 4, ठीक है ना। 4 में सिर्फ इदारा, ये इदारा हुआ, ये मजमून निगार नहीं हुए। बाकी मजमून निगार का नाम तुम लोग को जहन में रख लेना है, ठीक है। और एक ही ड्रामा पढ़ना है तुम लोगों को, ड्रामा पढ़ना है। ड्रामा का उन्वान है खुदा हाफिज। क्या है? खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, ड्रामा खुदा हाफिज। नस्र की एक सिन्फ ड्रामा, जैसे मजमून, जैसे इंशाया, जैसे अफसाना, वैसे ही ड्रामा। 4 तरह का, 4 सिन्फ तुम लोगों को हिस्सा नस्र में नवाया उर्दू से पढ़ना है, ठीक है ना। क्या क्या? शुरू से इंशाया, अफसाना, मजमून, ड्रामा, ठीक है ना। यही 4 सिन्फ है। ड्रामा में सिर्फ एक ही ड्रामा खुदा हाफिज, और इसके मुसन्निफ हो गए शौकत थानवी, शौकत थानवी, शौकत थानवी, याद रहेगा ना। शौकत थानवी का कौन सा ड्रामा आपके निसाब में शामिल है? खुदा हाफिज के मुसन्निफ कौन है? खुदा हाफिज के ड्रामा निगार कौन है? ठीक है ना। बस आज खुदा हाफिज। हिस्सा नस्र में आज इतना ही, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग हिस्सा शायरी या हिस्सा नज़्म का अगले दिन देखेंगे। कौन कौन सा नज़्म, कौन कौन सा गज़ल या क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में बताते जाएंगे, ठीक है। चलो इसको उतार लो इसको।